स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहले ही मैंने आपको पढ़ाया कुछ डिफिनेशन, कुछ प्रॉपर्टियाँ, जैसे नंबर सिस्टम में काउंटिंग नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, और इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर बताया आपको। और क्लास 8 में भी आप रेशनल नंबर पढ़े हैं, तो रेशनल नंबर के बारे में बताया आपको कि रेशनल प्रॉपर्टी क्या होता है, रेशनल नंबर में कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। 2 क्वेश्चन बताया था उसमें आपको। और आप लोग कभी भी मोटिवेशन नहीं देते हैं, कभी मतलब क्वेश्चन को पूछते नहीं है, वीडियो को देखते नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखा करिए और अपने नोट्स कापी और उसको पढ़ा करिए, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर से आज रेशनल नंबर से बताता हूँ आपको। रेशनल नंबर ए नंबर विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ऐसा नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें उसे कहते हैं रेशनल नंबर। और जहाँ पे वेयर मैंने बताया था, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होती है। और इन रेशनल नंबर एज ए नंबर विच इज टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ये भी बताया था आपको। रेशनल नंबर एक टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होता है, यानी एग्जाम्पल भी आपको देख के बताया था। जैसे 1/2 है, अगर 1 में 2 की भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा, यानी वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, टर्मिनेट कर गई, वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे टर्मिनेट कर गई। एंड 1/3 अगर इसे भाग देंगे तो 0.333333, ये बहुत बार आएगा, इनफिनिटी बार आएगा, इसी को लिखते हैं 0.3 के बाद। यह रेशनल नंबर की यह सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है कि रेशनल नंबर बस ये नहीं होता है कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर एज ए नंबर विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर एज क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होती है। दूसरी चीज होती है कि रेशनल नंबर एज ए नंबर विच इज टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि जहाँ पे वैल्यू टर्मिनेट और रिपीट करती है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देके मैंने बताया। तीसरी चीज आपको बताया था कैसे 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालते हैं। 2 नंबर्स के बीच में जैसे रेशनल नंबर निकालते हैं तो उसके लिए फार्मूला बताया था। फर्स्ट फार्मूला आपको बताया था 1/2 x + y। जब 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालते हैं तो उसके लिए इसी फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे आपको बताया था कि 1/2 और 1/3 के बीच में रेशनल नंबर निकालिए तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। दूसरा जो निकालने का मेथड बताया था, जैसे आपसे पूछ दे कि 1/2 और 2/3 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने, तो उसके लिए मैंने फार्मूला बताया था d = y - x/n + 1 वेयर y > x, जहाँ पे y की वैल्यू x से बड़ी होती है। जब बताया था आपको वेयर y की वैल्यू क्या होती है, x से बड़ी होती है। एंड आल्सो से दैट मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। 2 रेशनल नंबर के बीच में क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। ये सब प्रॉपर्टियां आपको याद नहीं चाहिए, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। रेशनल नंबर एज ए नंबर विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एज ए नंबर विच इज टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एंड बिटवीन द 2 नंबर्स रेशनल नंबर्स आर इनफाइनाइट। 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। और फर्स्ट 2 रेशनल नंबर के बीच में जो फार्मूला यूज करता है निकालने का 1/2 x + y, और सेकंड फार्मूला जो यूज करते हैं d = y - x/n + 1, जहाँ पे y की वैल्यू x से बड़ी होती है। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन ही बताया था और उसका तरीका ही बताया था। आपका काम है उस वीडियो को देखिए और उसको पढ़िए और समझिए। नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब होता है इरेशनल नंबर एज ए नंबर which cannot be right in the form of irrational number as a number irrational number as a number which cannot be right in the
इन द फॉर्म ऑफ P upon Q is called irrational number, and irrational number as a number which is non-terminating and non-repeating decimal, which is non-terminating and non-repeating decimal. फिर से बताते हैं इरेशनल नंबर की डिफिनेशन. इरेशनल नंबर एज ए नंबर which cannot be written in the form of P upon Q is called irrational number. irrational number एक ऐसा नंबर होता है जिसको P upon Q रूप में नहीं लिख सकें, वो होता है irrational number. और irrational number एक ऐसा नंबर होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है. यानी इसकी जो कंडीशन, जैसे irrational number क्या वैल्यू टर्मिनेट करती है तो रिपीट कर जाती है, तो irrational number होता है. irrational में वैल्यू होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नहीं टर्मिनेट करती है नहीं रिपीट करती है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहें, जैसे कोई संख्या ले लें, जैसे उसमें भाग में मान लीजिए कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लें, जैसे उसकी जो वैल्यू फाइंड आती है वो irrational की वैल्यू फाइंड होती है वो इस प्रकार से होती है 0.12, फिर 112, फिर 111, मतलब 2, फिर 412, इस टाइप की आती है. ना वैल्यू टर्मिनेट करती है नहीं रिपीट करती है. ये होता है आपका irrational नंबर. देखिए जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर, ये जो होते हैं ये irrational नंबर होते हैं. परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर, दिस इज रेशनल नंबर. लेकिन नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर, दिस इज irrational नंबर. जो कि परफेक्ट क्यूब और नॉन परफेक्ट क्यूब ना हो. जैसे कि irrational नंबर के एग्जांपल में और देखें, जैसे ये फर्स्ट टाइप का एग्जांपल हो गया. सेकेंड टाइप का एग्जांपल होगा जैसे 2√2, 2√6, 2√5, 2√7, 2√10. ये जो इस टाइप के नंबर होते हैं ये irrational नंबर होते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. और परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जिसका वर्गमूल हम ना निकाल सके, जिसका हम स्क्वायर रूट ना निकाल सके, वो होते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ये होते हैं irrational नंबर. इसका जो थर्ड टाइप होता है 3√4, 3√6, 3√9 etc. जो नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर, जो परफेक्ट क्यूब भी नहीं हो वो भी होते हैं irrational नंबर. जो परफेक्ट क्यूब ना हो वो भी होते हैं irrational नंबर. तो irrational नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू, ना वैल्यू उनकी टर्मिनेट करती है नहीं रिपीट करती है. दूसरा होता है नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ए irrational नंबर, नॉट परफेक्ट क्यूब इज ए irrational नंबर. जैसे एक एग्जांपल और है 24 टाइप में लिखेंगे. पाई इज ए irrational नंबर. पाई इज ए irrational नंबर. बट पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 वो क्या होती है irrational नंबर होती है. तो पाई irrational नंबर और पाई की जो वैल्यू पाई 22/7 हम पुट करते हैं मेंसुरेशन में, वो होता है आपका रेशनल नंबर. तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ कुछ प्रॉपर्टियां हैं इसकी. Properties are irrational number. प्रॉपर्टीज ऑफ irrational number. irrational number का गुण क्या होता है? इसका सबसे पहला गुण यही होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है. सबसे पहला गुण यही होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है. दूसरा गुण होता है ये कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है. तीसरा इसका ये गुण होता है कि ये नॉट परफेक्ट क्यूब होता है. और चौथा जो गुण होगा इसका सम ऑफ रेशनल एंड
इरेशनल। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। यानी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जो जोड़ होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। जैसे 2 + √3 ये इरेशनल नंबर, क्योंकि 2 एक परिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, और √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि 1 परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब है। तो सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। एग्जाम्पल दे देते हैं इसका, या छोड़िए दूसरा देखिए। डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। तीसरा प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। चौथी प्रॉपर्टी है डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ऐसी प्रॉपर्टी होती है, यानी रेशनल में जब भी इरेशनल जोड़ेंगे तो इरेशनल आएगा, रेशनल में जब इरेशनल घटाएंगे तो इरेशनल आएगा, रेशनल में जब इरेशनल का गुणा करेंगे तो इरेशनल आएगा, रेशनल में जब इरेशनल का भाग देंगे तो इरेशनल आएगा। यानी इसकी प्रॉपर्टी इतनी फिक्स है, फैक्ट है प्रॉपर्टीज कि यह जोड़ने पे, चाहे घटाने पे, चाहे गुणा करने पे, चाहे भाग देने पे आता है ये आपका इरेशनल। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल। एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों ने लगा लिया होगा, उसमें आपको बताना था कि फाइंड रेशनल नंबर्स और फाइंड रेशनल नंबर कितने रेशनल नंबर होते हैं उसके बारे में बताना था। अब जैसे हम आपको बताएंगे कि कैसे नंबर लाइन पे √2 √3 को लोकेट करते हैं, दिखाते हैं। हाउ लोकेट द √2 and √3 ऑन द नंबर लाइन। How locate √2 √3 on the number line। नंबर लाइन पे √2 √3 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा अंडरलाइन या नंबर लाइन होता है, जहां पे ये जो मध्य में होता है वो होता है आपका 0, इधर होता है नेगेटिव और इधर होता है पॉजिटिव। क्योंकि √2 और √3 दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनको कैसे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो नंबर लाइन पे सारे नंबर होते हैं, कैसे इसको √2 √3 को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बताएंगे हम। लेट लिखेंगे यहाँ पे, लेट कोई लेट लिखेंगे, टेक कोई distance on the number line। OA distance देंगे and OA is equal to 1 unit। OA is equal to 1 unit। कह रहा है कि नंबर लाइन पे OA एक डिस्टेंस देंगे, OA एक डिस्टेंस देंगे जो कि 1 यूनिट का होगा। नंबर लाइन पे OA एक डिस्टेंस लेंगे जो कि 1 यूनिट का होगा। एंड ड्रा AB परपेंडिकुलर टू OA, और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ड्रा AB परपेंडिकुलर टू OA
इज इक्वल टू 1 यूनिट। पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे। नंबर लाइन पे हम जानते हैं कि यहाँ पे 0 होता है और 0 की राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव होता है। लेकिन हमको नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर्स को दिखाना है, इसलिए हम राइट साइड पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन पे कोई एक डिस्टेंस लेते हैं जो 1 यूनिट का होता है, जो 1 यूनिट का होता है, और उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ए बी। वो भी कितने का होता है, 1 यूनिट का होता है। तो इसको ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, 90 डिग्री का होगा। क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं तो 90 डिग्री का होगा, और ये भी 1 का होगा, ये भी आपका 1 का होगा। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, देखेंगे इसे करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस होगा। तो OB इक्वल टू अंडर रूट, पूरा लिख दीजिए, OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और OB स्क्वायर आपको निकालना है, OA स्क्वायर 1, OAB स्क्वायर 1, OB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी आपको मिलेगा OB इक्वल टू अंडर रूट 2। OB कितना मिलेगा आपको, अंडर रूट 2 यूनिट। अब OA जब अंडर रूट 2 मिलेगा तो OA को सेंटर मानेंगे, OA को सेंटर मानेंगे, क्योंकि हमको अंडर रूट 2 दिखाना है। तो OA को सेंटर मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड कंडीशन में, टेक O एज ए सेंटर, O एज ए सेंटर, टेकिंग रेडियस OB इक्वल टू अंडर रूट 2 यूनिट। कह रहा है कि O को सेंटर मानेंगे, कंपास ले लेंगे, कंपास से पेंसिल निकाल लेंगे, O को सेंटर मानेंगे और OB का डिस्टेंस लेंगे, OB का डिस्टेंस लेंगे जो कि अंडर 2 यूनिट का होगा, और एक आर कटाएंगे, ऐसे एक आर कटाएंगे, जो कि आपका डिस्टेंस जो होगा वो अंडर रूट 2 यूनिट का होगा, अंडर रूट 2 यूनिट का हो। देखिए हम अंडर 2 को दिखा दिए, इस पे अंडर रूट 2 को आपको दिखा दिए कि ये अंडर 2 कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी प्रकार अंडर रूट 3 को दिखाना है, इसी प्रकार किसको दिखाना है, अंडर रूट 3 को दिखाना है। तो अंडर रूट 3 को दिखाने के लिए क्या करेंगे, अगेन ड्रा BC परपेंडिकुलर टू AB इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगेन AB पे BC परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो कि 1 यूनिट का होगा, 1 यूनिट का होगा। अगेन ड्रा BC परपेंडिकुलर टू AB ड्रा करेंगे, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, लिखेंगे नाउ इंटेंगल OBC में, नाउ इंटेंगल OBC में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो यह आपका 90 डिग्री होगा, AB पर यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो आपका जो होगा OC स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी OC की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट 3 आएगी। OC कितना आएगा, अंडर रूट 3। फिर अंडर 3 आ गया, फिर O को सेंटर मानेंगे और इसका O को सेंटर मानेंगे, OC का रेडियस लेंगे और फिर एक आर्क कटाएंगे। ये आपका D होगा, मान लीजिए पॉइंट। ये कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये अंडर रूट 3 यूनिट हो जाएगा। इसी तरह अंडर रूट 5 को दिखाना है, अंडर रूट 7 को दिखाना है, सिंपल इसी तरह बढ़ाते जाएंगे और आपका सब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे।
तो इसको आप घर पे अच्छे से रेशनल नंबर क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टियां क्या होती हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टियां क्या होती हैं और कितने टाइप के रेशनल नंबर होते हैं, मैंने आप सबको आज बताया। उसको आप घर पे पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। और नंबर लाइन पे √2 और √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको मैंने भी आपको दिखाया। इसको भी आप पढ़ लीजिए, आपके 11th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, 9th में तो आप पढ़ ही रहे हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कल मिलते हैं आपसे।